बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एन नाम वाले लड़के और लड़कियों के हवाले से। एन नाम वालों की वो बातें जो इनको करोड़पति बनाकर छोड़ेगी। कौन सी बातें वो आज हम बताएंगे। वीडियो डिटेल में है, सब कुछ ऐसी वीडियो जिसका कमेंट्स में आके आप जरूर तारीफ करोगे और ऐसी चीज किसी ने अभी तक आपको नहीं दी कि ऑल इन वन ये सब कुछ आपको बताने वाला है। आपका वक्त बदलने जा रहा है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। एन नेम लेटर सुपर सीक्रेट्स के हवाले से बात करेंगे। आपकी इज्जत, दौलत, शौहरत, करियर, कारोबार, औलाद, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका कारोबार, सब चीज को आज, आपकी किस्मत को, इसको भी आज हम कवर करने वाले हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एन नाम वाले लड़के लड़कियों के लिए जो ज़ोडिएक साइन निकल के आता है वो है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, और बिच्छू इसका लोगो बनता है। यानी आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते, आप पे शनि और मंगल यानी शनि यानी सैटर्न, मंगल यानी मार्स, दोनों का इम्पैक्ट है, दोनों का असर आप पे देखा जाता है। स्कॉर्पियो में चांद हमेशा नीच के पावर्स के साथ यानी कम पावर्स के साथ नजर आता है। अब आप लोग कैसे होते हो, किस तरह की पर्सनैलिटी होती है। मंगल मार्स का चूंकि आप पे इम्पैक्ट पड़ता है, बदला लेने में जो क्वालिटीज स्कॉर्पियंस की वो किसी 12 बुरुज में किसी की नहीं। यानी 12 बुरुज में सबसे ज्यादा बदला, रिवेंज लेने वाला जज्बा इनके अंदर पैदा होता है। यानी फौरन से बदला लेना या कभी ना कभी वो बदला चुकता करना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। कमेंट जरूर कीजिएगा जो जो बातें आपको सच लगती है, कितना परसेंट आपने इसको सच पाया, ये जरूर आप कमेंट्स में बताइए। कोई भी इनके साथ बुरा करता है तो उसको या तो याद रखते हैं, फिर बाद में बदला लेते हैं, या फौरन से बदला ले लेते हैं। और अगर स्कॉर्पियो फीमेल की यानी कि एन नाम वाली लड़कियों की बात करें तो ये बदला लेने में नंबर 1 यानी मेल को भी पीछा छोड़ देती हैं। फौरन से बदला लेना और सूद समेत चुकता करना, यानी एक हाथ तोड़ा है तो 2 हाथ तोड़ देंगे, ऐसा कुछ बदला लेने का इनका होता। क्योंकि यहाँ पे शनि, मंगल और चांद, शनि सैटर्न और मंगल मार्स और चांद मून, तीनों का बड़ा जबरदस्त असर आपके ऊपर देखने को मिलता है। अब चूंकि चांद नीच के पावर्स के साथ होता है तो यहाँ आपका बहुत ज्यादा इमोशनली ट्रिगर होना, बहुत ज्यादा जज्बाती होना, आंखों में आंसू आ जाना, किसी को तकलीफ में ना देख पाना, कोई भी आपके इमोशंस से खेल के अपना काम, अपना उल्लू सीधा करवा सकता है, ऐसा भी होता है। बाज़ औक़ात अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं, आपके कंधे पे बंदूक लगा चला देते हैं, यानी बंदूक रख के चला देते हैं और इल्जाम आप पे लगा देते हैं, ऐसा भी होता है। इमोशनली बहुत ज्यादा और प्लस सेंटिमेंटल भी बहुत ज्यादा आप लड़के और लड़कियां देखे जाते हैं। बहुत ही काइंडली हार्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा रहमदिल होते हैं, बहुत जल्दी पिघल जाना किसी की बातों में। कोई आके 50,000 रुपए मुझे दे दे, मेरी हालत बहुत खराब है, बच्चे बीमार है, ये वो, और अब पिघल के वो उसकी बात मान लेते हैं, फिर ना उधार मिलता है ना असल मिलता है। ऐसे मामला भी होते हैं। किसी के भी बातों में आ जाना, किसी की भी बातों से नुकसान उठा लेना, ऐसा भी आपके साथ होता है। अब चूंकि साथ में मंगल भी है, मार्स के पावर्स भी आपके साथ है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, अचानक से काम करने का ठाना है तो वो करके ही छोड़ना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया है। यानी कि आपका विल पावर का बूस्ट करना, आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस का बूस्ट करना, आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपकी खुद एतमादी, आपकी कुव्वत इरादी का बढ़ना, ऐसा भी अक्सर आपके अंदर देखा। कोई इनके साथ पॉलिटिक्स करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये बदला लेने पाए तो इनको बर्बाद कर देंगे। तो कोई आपको सियासत करने की सोचता नहीं है, या बहुत कम ऐसा होता है कि आपके साथ कोई सियासत की जाए, आपकी लैग पुलिंग की जाए या आपकी इमेज को बिगाड़ा जाए। अब चूंकि तीसरा सैयारा शनि सैटर्न, जिसका इम्पैक्ट असर इन पे पड़ता है, तो अकेले में रहना, अकेले अपने मामलात को सुलझाना, किसी के साथ शेयर नहीं करना, खुद ही खुद मामला सुलझा देना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। बटरिंग करना या बहुत ज्यादा खुशामद करना, हंसना बोलना, कह लगाना, ऐसी चीजें बहुत कम इनके अंदर देखी गई है। बहुत ही ठंडे मिजाज के, कूल डाउन होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, लेकिन इनको छेड़ा जाए, इनको गुस्सा दिलाया जाए, किसी बात पे टीज किया जाए, टॉर्चर किया जाए या टॉन्ट किया जाए तो फिर ये छोड़ते भी नहीं है। फालतू की बकबक करना, फालतू का बोलना, फालतू का सुनना, ये सब इनके अंदर नहीं होता। अपनी फैमिली ओरिएंटेड बहुत होते हैं, फैमिली को मानने वाले, लेकिन वालिद से लड़ना झगड़ना, बदतमीजी हो जाना, या वालिद से कोई बात पे आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट का हो जाना, ऐसा अक्सर इस नाम के लड़के और लड़कियों को देखा गया। लड़कियों में कम होता है क्योंकि लड़कियां ज्यादातर फादर्स गर्ल होती हैं, तो इनका अक्सर कम ही ऐसा टकराव देखा। लेकिन मेल जो बॉयज हैं, एन नाम वाले, वो ज्यादा टकराव के अंदर आते हैं, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट अपने वाले से इनके होते हैं। अब चांद चूंकि नीच के पावर के साथ आपका ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, बहुत ज्यादा बातों को सोचते रहना, उन बातों को सोचना जो कि हुई नहीं, उसको सोच सोच के अपने आप को बीमार कर देना, ऐसा भी अक्सर एन नाम वाले लड़के लड़कियों में, लड़कियों में ज्यादा है। क्योंकि बहुत ज्यादा डर जाना, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा अपने आप से उसके बारे में सवाल करना, या बहुत ज्यादा टेंशन में, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में आना, ऐसा लड़कियों में बहुत ज्यादा देखा जाता है। अक्सर औकात ये चीज आपके सर दर्द या माइग्रेन का बाइस भी बन जाता है। एन नाम वाले लड़के और लड़कियां कभी भी हार मानने वाले नहीं होते। आपका स्टेमिना, आपका एनर्जी लेवल कमाल का होता है। जो करना चाहते हो वो कर गुजरते हो, ठान लो वो करके ही छोड़ते हो, अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करना, ऐसा भी देखा। कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ता है तो इतना हाईएस्ट पे चला जाता है कि वो काम बेहतरीन तरीके से, और परफेक्शनिस्ट भी ये लोग होते हैं,
ऐसा काम करना कि कोई उंगली ना उठाए, कोई क्रिटिसाइज ना करे, कोई टॉन्ट ना करे, तो ऐसा काम करते हैं। बार बार चेक करना काम को, उसकी कमियों को निकालना और बेहतरीन तरीके से करना, ऐसा इनके अंदर देखा। एन नाम वाले लड़के लड़के हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं, सबकी राय को अहमियत देना, सबको सुनना, कोई क्या कहना चाहते हैं उसको सुनना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। किसी को वो नहीं करते कि टेकन एज ग्रांटेड ले लिया या उसकी बात ना सुने, उसको इग्नोर किया, ऐसा इनके अंदर नहीं होता। किसी भी रिलेशन में जब अटैच होते हैं तो दिल से उसको मानना, उसको पूरा करना, ऐसा इनके अंदर देखा। झूठ सुनना इतना इनको पसंद नहीं होता जितना बोलना, यानी बोलते हैं कभी कभार लेकिन सुनते इतना नहीं है। कोई धोखा दे, कोई इनको बटरिंग करे, कोई खुशामद करे, कोई झूठ बोले, ये चीजें इनको पसंद नहीं होती। अब चूंकि मंगल मार्स के असर भी आपके ऊपर है तो आपका गुस्से में आना, एकदम एक्सप्लोड हो जाना, बहुत ज्यादा हाइपर होना कि अपने आप को संभाल ना पाए, ऐसा गुस्सा आपका होता है। खासतौर पे लड़कियों में ये गुस्सा बहुत ज्यादा पाया जाता है और अचानक से एक्सप्लोड होना, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना, एकदम से उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देना और कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, ये दोनों के साथ होता है कि कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, यानी अपने रिश्ते नाते खराब कर बैठा, अपने बॉसेस से उलझ जाना, अपने सीनियर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, ऐसे मामला बहुत देखे गए। इवन वालदेन से बदतमीजी हो जाना, ऐसा भी अक्सर देखा गया। इनको जब गुस्सा आता है तो तमाम लेटर्स वाले लोग डाउन हो जाते हैं, यानी इनका गुस्सा बर्दाश्त कोई ज़ोरक से नहीं कर सकता, इतना खतरनाक गुस्सा इनका। दिल के अंदर किसी का कीना, मैल, किसी के खिलाफ कोई बात होना, ऐसा बहुत कम इनके अंदर देखा गया। साफ दिल के मालिक होते हैं, ईमानदार होते हैं, इन पे आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं। इनका दिल पॉलिटिक्स से साफ, यानी सियासत ना करना, किसी के खिलाफ भी कोई प्लान करना, कोई वो कहते हैं ना मक्कारी करना, ऐसी चीजें इनके अंदर नहीं होती। किसी के पीठ पीछे खंजर मार देना, ऐसा भी इनके अंदर नहीं होता। कभी कभार जल्दबाजी में किसी गलत इंसान के साथ रिश्ता जुड़ जाना, फिर इनको अफसोस होना, ऐसा भी अक्सर इनके साथ देखा गया है। कभी कभार गलत लोग इनको अपनी बातों में फंसा के फायदा उठा लेते हैं, तो गलत लोगों की बातों में आना इनके लिए बड़ा आसान होता है, यानी बड़ी आसानी से आ जाते हैं क्योंकि सब पे भरोसा करते हैं। ये समझिए दुनिया में सब फरिश्ते भरे और शैतान थोड़े से, हालांकि उलट है इसका, आप सब जानते हैं। अब हम जानेंगे इनकी किस्मत किस साल की उम्र में चमकती, कब ये भरपूर पैसा कमाना, अच्छा बैंक बैलेंस बना पाना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ को अडॉप्ट कर सकते हैं। अपने जॉब में अच्छी पोस्ट पे, एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ अच्छी पोस्ट पे जॉब करना, या कोई गवर्नमेंट जॉब का करना, इंसेंटिव्स का लेना, मराहत का मिलना, ऐसे मामला इनके बनते हैं। कोई चीज़ खरीदने के लिए इनको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता, भरपूर पैसा आते देखते हैं, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे आते हैं और अपने लिए हर वो चीज़ खरीद पाना, यानी हर ख्वाहिश को पूरा होते हुए ड्यूरेशन में देखते हैं। कोई बड़ी खुशखबरी का मिलना, औलाद का होना, इनकी कोई बड़ी ख्वाहिश का पूरा होना, अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को पूरा होते देखना, ऐसा इस ड्यूरेशन के अंदर बनता नजर आता है। 27 साल से लेकर 50 साल ये ड्यूरेशन जिसमें भरपूर पैसा कमाना और ये तमाम चीज़ें ज़्यादातर पूरे होते हुए देखते हैं। आप लोगों की कौन कौन सी चीज़ें पूरी हुई और क्या आप इस उम्र को पहुंच गए तो ये भी बताइएगा, और अगर पहुंच गए तो आपका पैसा आना शुरू हुआ 27 साल की उम्र से या पैसा जोड़ना शुरू किया। 50 साल के बाद भी अगर आप काम करते रहे, मेहनत करते रहे तो ये फैसिलिटीज ताहयात आपके लिए जारी रहती है, और काम करते हुए अगर आखिरी 90-80 साल के भी हो गए तो भी ऐसे फायदे होते हैं, आपको नजर आते हैं। एन नाम वाले लड़के लड़कियों के लिए जो साइन आता है वो आता है वाटर साइन। वाटर साइन दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए। एन नाम वाले लड़के लड़कियां लीडर्स के तौर पे सामने आते, अपने ग्रुप को मंजिल तक पहुंचाना, जिस भी ग्रुप के लीडर होंगे उसको मंजिल तक पहुंचाना, उसके मुश्किल में काम आना, उसको मुश्किलों से निकालना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। काम को तरीके से करना, परफेक्शनिस्ट के तौर पे तो करेंगे, कभी कभार बढ़ा चढ़ा कर भी काम को करना, ऐसा भी देखा गया। यानी दूसरे लफ्जों में काम को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना, ये भी एन नाम वाले लड़कियों में देखा गया। अब मार्स चूंकि रूलिंग लॉर्ड है तो खूब एनर्जी, खूब इनका जो एनर्जी लेवल का बढ़ना, इनके क्लाइंट्स का बढ़ना, इनके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, सख्त मेहनत करना, हाईएस्ट प्रॉफिट तो लेते हैं लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पे, यानी सख्त मेहनत करना, जी जान के मेहनत करना, आखिरी लिमिट तक मेहनत करना, अपने 100% एफर्ट्स के लगाना, अपने गोल्स टारगेट को अचीव कर पाना, ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। यानी दूसरे लफ्जों में एनर्जी इनकी बड़ी गजब की देखी गई है। आप बैठे कहीं हैं, सोच कहीं और रहे, ऐसा अक्सर होता है क्योंकि चांद नीच के पावर्स के साथ होता है, तो अक्सर औकात आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चलता रहता है और इसी वजह से आप खोए खोए से भी रहते हो या ज्यादा सोच के अंदर भी डूबे रहते हो। दिल के बहुत ही साफ होते हैं, जो दिल में चल रहा है तो वही मुंह पे होता है, यानी बटरिंग करके या बहुत ज्यादा शुगर कोटेड करके चीजों को पेश नहीं करते, जो दिल में है वही डायरेक्ट बोल देते हैं। क्योंकि मंगल मार्स इनका रूलिंग लॉर्ड है, दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों की मुश्किलात पे काम आने वाले, ऐसे ये लोग होते हैं। बहुत ही सोशली एक्टिव होना, फलाही काम करने में आगे आगे रहना, ऐसा इनके अंदर देखा गया। अपने आप को एक्टिव रखना, अपनी सेहत के बारे में कंसर्न रहना, सेहत के बारे में बहुत कुछ वीडियोस देखना, उससे कुछ सीखना, योगा करना, जिम जाना, वॉकिंग करना, स्पोर्ट्स के अंदर जाना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाना, ऐसा भी अक्सर एन नाम वाले लड़के लड़कियों में देखा गया। आपको कोई डोमिनेट करे, एन नाम वालों को अगर कोई डोमिनेट करे, हुक्म दे अभी ये कर लो, अभी वो कर लो, ये इनको पसंद नहीं है।
लेकिन ये खुद किसी को भी डोमिनेट कर सकते हैं, किसी से काम निकलवाना, किसी से अपना उल्लू सीधा करवा लेना, ऐसा इनके अंदर देखा गया। यानी कोई ग्रुप भी इनके अंडर में हो तो वो डरेगा इनसे कि ये इनको देख रहे हैं, तो उनसे काम निकलवाना, यानी कि अपने ग्रुप से काम निकलवाना, ये इनके बाएं हाथ का खेल होता है बहुत आसानी से, क्योंकि गुस्से वाले भी होते हैं तो काम ना करने पे आप डांट भी देते हैं, तो इस वजह से आपके ग्रुप के लोग डरते हैं आपसे और आपको सही काम करके देते हैं। सिंह यानी लियो, मेष यानी कि एरीज, ये आप पे हावी हो सकते हैं, ये आपको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका भी ख्याल रखिएगा। अगर आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में है तो ये आपको कंट्रोल करने वाले रहेंगे। लेकिन एन नाम वाले लड़के और लड़कियां हर किसी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। इनको टेक्निकल चीजें करना बड़ा पसंद होता है, ऑनलाइन काम करना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, या फिर सोशल मीडिया से जुड़ के काम करना, आईटी सेक्टर से जुड़ के काम करना, कॉल सेंटर में काम करना, कोई प्रोडक्शन हाउस, सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना, कोई डेवलपमेंट के हवाले से काम करना, डेवलपर के तौर पे काम करना, यानी इन तरह की चीज़ों में इनका दिमाग बड़ा चलता। ऑनलाइन चीज़ों के बारे में मालूमात का होना, उनके बारे में सीखना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कुछ सीखना, ऐसा बहुत एन नाम वाले लड़के और लड़कियों में देखा जाता है। आप लोग बहुत ज्यादा जैसे इमोशनल तो होते हैं, लेकिन ओवर इमोशनल आपका देखा जाना, ऐसा भी देखा गया। आपका इमोशनल होना, आपका जज्बाती होना सामने वाला आसानी से पहचान सकता है। आपके अंदर लिखने का जो फन है, यानी राइटिंग स्किल्स, ये कमाल की होती है। अक्सर वक्त आपको भी नहीं पता होता, लेकिन आप बहुत अच्छी कहानी लिख सकते हैं, आप स्टोरी लिख सकते हैं, आप गाने लिख सकते हो, यानी इस तरह के कोई ना कोई हुनर आपके अंदर मौजूद होता है। और कम्युनिकेशन, बोलने का जो हुनर है, ये भी आपके अंदर कमाल का होता है। आप अपनी जबान से, अपनी बात से किसी को भी गर्विदा बना सकते हो। किसी आपके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का होना, लोगों को अपनी तरफ माइल कर पाना, क्लाइंट्स का बनाना, ऐसा भी आपके अंदर बहुत अच्छा देखा जाता है। एन नाम वाले लड़के और लड़कियां हर चीज को डिटेल में सीखना, कोई जिम्मेदारी ले रहे तो पहले उसके बारे में जानेंगे। अगर मैनेजर की पोस्ट पे जा रहे हैं तो मैनेजर को क्या करना होता है, क्या क्या चीजें संभालनी होती है, ये सब जानेंगे, फिर जाके वो काम करेंगे। ऐसे ही नहीं, क्योंकि परफेक्शनिस्ट होते हैं, चाहते हैं कि जिस भी जगह काम करे कोई उन पे उंगली ना उठाए कि देखो इसको ये पोस्ट दी थी, इसको ये जिम्मेदारी दी थी, इसने इसका बेड़ा गर्क कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो कोई बोले ना पाए, कोई इनके बारे में क्रिटिसाइज ना कर पाए, तो ये बेहतरीन काम करके दिखाते। ऐसे लोग अकल्ट साइंसेज जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामोलॉजी, इसमें इनका दिमाग चलता है, भरपूर पैसा कमाते हैं, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के भी भरपूर पैसे कमाने के इनका होता है कि इससे भरपूर पैसा ये कमा सकते हैं। लेकिन वीडियो को 12 मिनट तो हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिला वजह की वीडियो, एक एक चीज डिटेल्ड है, बहुत सारी चीजें, अभी तो और कुछ आना भी बाकी। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, जेमोलॉजी वगैरह, इसमें इनका दिमाग बड़ा चलता है और उसमें अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिएक साइन के बारे में जिनसे आपका बेहतरीन बनता है, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपकी लव लाइफ, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके कोलीग्स, आपके तमाम रिश्ते में कोई भी हो, ये बेहतरीन रहेंगे। आपकी लैग पुलिंग नहीं करेंगे, आपके खिलाफ सियासत नहीं करेंगे, आपको नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, आपसे जेलस नहीं होंगे, आपके काम आने वाले, आपको आगे बढ़ाने वाले, आपको क्रिएटिव आइडियाज देने वाले, हर लिहाज से आपकी ज़िंदगी बढ़ाने वाले ये ज़ोडिएक साइन होंगे। आपकी बात मानने वाले, आपको खुश देखने वाले, ऐसे ज़ोडिएक साइन होंगे। किसी भी रिश्ते में ये फलते फूलते ऐसे ज़ोडिएक साइन जो हर लिहाज से आपका काम आए। सबसे पहले हम एरीज, बुर्ज अमल, मेष राशि, इसकी बात करेंगे। ये हर लिहाज से आपके लिए कंपेटेबल, आपके लिए कंफर्टेबल, आपके वेल विशर, आपके लिए बेहतरीन ज़ोडिएक साइन रहे। इसके अलावा कर्क यानी कैंसेरियंस, ये भी बेहतरीन ज़ोडिएक साइन, एन नाम वाले लड़के लड़कियों के लिए बेहतरीन ज़ोडिएक साइन, हर लिहाज से आपके लिए कंपेटेबल, कंफर्टेबल और आपके अच्छा सोचने वाला, आपको आगे बढ़ाने वाला ये ज़ोडिएक साइन रहे। इसके अलावा सिंह यानी लियो, बब्बर शेर, ये भी भरपूर तरीके से आपको आगे बढ़ाने वाला, आपको खुश रखने वाला, आपके काम आने वाला ज़ोडिएक साइन रहेगा। और इसके अलावा धनो यानी सैजिटेरियस, ये भी हर लिहाज से आपका फ्रेंड, आपका बेहतरीन दोस्त, आपकी अच्छी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हर रिश्ते में बेहतरीन रहेगा, आपको आगे बढ़ाने वाला, आपको आपका वेल विशर, आपके काम आने वाला, आपके लिए कंफर्टेबल, कंपेटेबल, हर वक्त अवेलेबल ऐसा ज़ोडिएक साइन रहेगा। और आखिरी है मीन यानी पाइसेस, ये भी हर तरह से आपको साथ निभाने वाला, एन नाम वाले लड़के लड़कियों के लिए बेहतरीन पार्टनर, बेहतरीन फ्रेंड, आपको आगे बढ़ाने वाला, आपके लिए क्रिएटिव आइडियाज देने वाला, आपको खुश रखने वाला ऐसा ज़ोडिएक साइन ये रहेगा। आपके डिजायर्स, आपके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, इसलिए ऊंचाइयों तक जाने का जज्बा आपके अंदर मौजूद होता है। एन नाम वाले लड़के और लड़कियां लग्जरियस लाइफ को बहुत पसंद करते हैं, इसको जीना चाहते हैं, इसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन अगर ये चीजें अगर इनकी लाइफ में ना भी हो तो एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि फिर शिकवा करें। अब हम बात करने जा रहे हैं 2025 से कैसा साल एन नाम वाले लड़के और लड़कियों के लिए रहेगा। जुपिटर क्या कुछ फायदे देने वाला है आपको 2025 में। अभी जुपिटर आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और आपके कारोबार के घर के अंदर मौजूद है। 15 मई 2025 को आपके 8वें घर में 1 साल के लिए, यानी 2025 15 मई 2025 से 15 मई 2026 तक के लिए आ जाएंगे। 15 मई से पहले यानी प्रेजेंट, अभी क्या चल रहा है, अभी मार्च चल रहा है, यानी कि आपको भरपूर फायदा अभी भी मिल रहा होगा या मिलेगा। यानी ये 15 मई से पहले भरपूर अचीवमेंट्स, आपके टारगेट्स, गोल को अचीव करना, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में अच्छा देखना, कारोबार का भरपूर चला, साझेदारी का कारोबार कर रहे हैं या पार्टनरशिप का बिजनेस, वहां से फायदा उठाना,
कारोबार के हवाले से एक्सपेंड करते कारोबार को नजर आना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। आपको टीचिंग या कम्युनिकेशन के हवाले से या मैनेजरियल पोस्ट पे या सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट जहाँ बोलने का काम ज्यादा हो वहाँ पे काम का मिलना या वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। या दूसरे लफ्जों में काउंसलिंग के कोई काम आप करते, बोलने वाला का जो काम है, तो वो आप 15 मई से पहले इस तरह का कोई काम करना, ये भरपूर फायदा आपको देगा। 15 मई से पहले एन नाम वाले लड़के और लड़की अगर लव मैरिज करें तो भरपूर कामयाबी उठाते हुए नजर आएंगे। यानी इसका मतलब है अभी जाके लव मैरिज कर लो, टाइम नहीं है, क्योंकि 15 मई से पहले की बात हो रही है। मजाक कर रहा हूँ, वीडियो देख लो उसके बाद चले जाना, क्योंकि एक दफा गुरु जुपिटर 8वें घर में चले गए तो फिर ये थोड़े मामला ठंडे पड़ जाएंगे। अभी 15 मई से पहले जो करना है अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तो चलो ठीक है, लव लाइफ के अंदर भी अपने मैरिज लाइफ के हवाले से लव मैरिज करना चाहते हो तो उसके लिए भी बड़ा बेहतरीन, आपके रिश्ते बनने का लिए भी बेहतरीन टाइम होगा, आपकी शादी के योग बनने के लिए भी बेहतरीन टाइम होगा, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का मजबूत होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, इसके लिए भी बेहतरीन टाइम होगा। 15 मई से पहले अगर एन नाम वाले कोई चीज खरीदारी करना चाहते, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, महंगी चीजें खरीदना चाह रहे, वो खरीद सकेंगे, इसका फायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन काम करना, कोई डिजिटल काम करना, इससे भी भरपूर फायदा उठाएंगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके घर घर सामान पहुंचाना, परफ्यूम पहुंचाना, या कंपनी के काम के हवाले से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना, इससे भी फायदा इनको होगा। अब जैसे गुरु जुपिटर 15 मई 2025 से 15 मई 2026 के लिए 8वें घर के अंदर चले जाएंगे, यहाँ एन नाम वाले लड़के लड़कियों को लव रिलेशंस के हवाले से मोहतात रहना पड़ेगा। ये एक साल अपने लव लाइफ में परेशानी आप लोग देख सकते हो, क्योंकि 8वां घर जो है वो ज़ोडिएक साइन के हवाले से भी या एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी अच्छा घर नहीं माना जाता, रेड जोन में आता। आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा 15 मई 2025 से 15 मई 2026 अपनी लव लाइफ के हवाले से, खास तौर पे आपकी स्टडीज के अंदर डिस्ट्रैक्शन का होना, इस वजह से आपको अपनी स्टडीज पर भी फोकस करना होगा, पूरी प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अब गुरु जुपिटर जब 15 मई से 8वें घर में आ जाएंगे तो ये आपके दांतों में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, हड्डियों में सर्वाइकल, लोअर बॉडी पेन, हड्डियों में कमर का दर्द होना, ऐसे मामला भी बनाएगा। घर में किसी से उलझ जाना, दिमाग का गर्म रहना, एग्रेसिव रहना, गुस्से में रहना, माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े देखना, ऐसे मामला भी हो सकते। 8वें घर में जुपिटर का आना ये 12वें घर को भी एक्टिवेट करेगा। आपका लॉन्ग ट्रैवल का होना, आपके दूर दराज इलाकों की तरफ जाना, अंदरूनी शहर, बैरून शहर या बैरून मुल्क के दौरे बनना, हुआ जॉब कारोबार करना, ऐसा भी एन नाम वाले लड़के लड़कियों के लिए पॉसिबल बने। और वो ओवरसीज में एन नाम वाले लड़के और लड़कियां रहते हैं, उनके लिए पीआर का, परमानेंट रेजिडेंसी का या ग्रीन कार्ड का मसला है, उसका रिजॉल्व होना या वर्क परमिट का बनना, ऐसा भी बनेगा। अगर आप बैरून मुल्क में ओवरसीज के तौर पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ अच्छी जॉब का मिलना, जॉब का चेंज होना, ऐसा भी बनेगा। अब यहाँ जुपिटर का 8वें घर में बैठ के 4थे घर को चमकाना, 4थे घर के फायदे यानी वालदा की सेहत का अच्छा रहना, रियल एस्टेट के बिजनेस में भरपूर फायदा उठाना, जमींदारी खेती बाड़ी में फायदा उठाना, आपको जमीन खरीदते बेचते हैं, फ्लैट खरीदते बेचते हैं, इसको रेंट पे देते हैं, वहां भी भरपूर फायदा उठाते हुए आप एन नाम वाले लड़के और लड़कियां देखेंगे। अब अगर शनि के हवाले से, सैटर्न के हवाले से बात करें, ये एन नाम वाले लड़के और लड़कियों के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं। अब ये चूंकि शनि सैटर्न आपके 4थे घर के अंदर, आपके वालदा के घर और आपके रियल एस्टेट के बिजनेस के घर के अंदर आपकी ढैया चल रही है, 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, जैसे कि आप सब जानते हो एन नाम वालों की ढैया चल रही है। और ये कब तक रहेगा? ये रहेगा 29 मार्च 2025 तक। और इस डेट के बाद शनि सैटर्न आपके 5वें घर के अंदर आ जाएंगे। काफी मुश्किलात भी झेली होंगी एन नाम वाले लड़के लड़कियों ने, क्योंकि इनकी ढैया भी है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रगल का टाइम आपने देखा होगा, अपनी जॉब के हवाले से, अपने करियर के हवाले से, अपने कारोबार, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी औलाद के हवाले से कहीं ना कहीं स्ट्रगल जरूर आपने देखी होगी। या आपकी हेल्थ में या आपकी फैमिली की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम का होना, ऐसा भी पिछले 2.5 सालों में देखा होगा। वर्किंग प्लेस में माजी में आपने जितनी मेहनत की, एफर्ट्स डाले, उसका जीरो होना, यानी उससे कोई फायदा ना मिलना, ऐसा भी आपने देखा होगा। क्योंकि शनि सैटर्न ये नजर डाले बैठा था आपके 10वें घर, आपके करियर, आपकी जॉब के घर के अंदर, यानी आपकी कोशिश का बेहतरीन रिजल्ट का मिलना ऐसा बहुत कम हो गया था। आपका अनसेटिस्फाइड रहना, ऐसा भी आपने देखा होगा। यहाँ पे शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस को भी देख रहे थे, तो आपका इम्यून सिस्टम का थोड़ा वीक हो जाना या फिर सेहत के मामला का इश्यूज होना, ऐसा भी देखा होगा। 30 मार्च से पहले आपका बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना बनेगा। आपका ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, बहुत ज्यादा सोचना, जो आपकी कमजोरी भी है, इसको बूस्ट करता भी ये नजर आए। चीजों को दिल पे लगा लेना, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके नुकसान उठा लेना, किसी को अपने सीक्रेट बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला भी हो सकते। आपकी डिसीजन मेकिंग भी कमजोर होते हुए आपने देखी होगी। लेकिन अब 30 मार्च के बाद इन तमाम का स्ट्रांग होना, आपकी डिसीजन मेकिंग का स्ट्रांग होना, आप लोगों पे बड़ा ऐसे ही जल्दी से एतमाद नहीं करोगे, पूरा छानबीन करके काम करोगे और कामयाब होते नजर आओगे। जो फैसला करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड करोगे 30 मार्च के बाद, इसलिए कामयाबियां 2025 में लिखी गई। 30 मार्च के बाद पूरी काया पलट होते हुए देखोगे। यहाँ पे ना सिर्फ शनि सैटर्न का रोल रहेगा, यहाँ सूरज का, यहाँ पे जुपिटर का, यहाँ राहु केतु का, तमाम का फायदा आपको मिलने वाला है। यानी हर लिहाज से 18 मई के बाद जो राहु केतु का ट्रांजिट होगा वो भी बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा तमाम एन नाम वाले लड़के और लड़कियों के लिए।
अब शनि सैटर्न चूंकि 5वें घर में चले जाएंगे 30 मार्च 2025 से, तो आपको 5वें घर की क्वालिटीज को इनहेंस करते हुए नजर आएंगे। औलाद का होना, आपकी अकलानी ताकतों का जबरदस्त होना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, आपकी पढ़ाई के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, ऐसे तमाम मामलों का बूस्ट होना और 2025 में इसका भरपूर फायदा उठाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा एन नाम वाले लड़के और लड़कियों के लिए। अब शनि सैटर्न का आपके 11वें घर को देखना, आपकी ख्वाहिशात का तकमील पाना, यानी 2025 में मार्च के बाद आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, जो हम अक्सर वीडियोस में बता भी रहे, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए भी एन नंबर लड़कियों लड़कियों के लिए बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसी तरह राहु और केतु भी 18 मई के बाद भरपूर फायदे लेकर आएंगे और हर लिहाज से ये बाकी का पूरा 10 महीना जो रह गया है मार्च लेकर दिसंबर, हर लिहाज से एन नाम वाले लड़कियों लड़कियों के लिए बेहतरीन रहेगा। 2025 आपके लिए सुपर से स्पेशल रहने वाला है। उम्मीद है आज की डिटेल वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। बाकी के इंट्रोडक्शन में सामने लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।